दोस्तों, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब मेरे पिताजी अपनी पढ़ाई करके वापस गांव आ रहे थे। उन दिनों रास्ते भी नहीं हुआ करते थे। अक्सर लोगों को जंगल या खेतों के रास्ते से जाना पड़ता था। तो ठीक जब मेरे पिताजी और उनके दोस्त अपने गांव वापस जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें चलते चलते रात हो गई। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर आगे चले जाएंगे। दोस्तों, वो वक्त एक ऐसा वक्त था कि लोगों को बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था। अब ना जाने वो इतना कैसे थक गए कि आराम करते करते कब जाने उनको नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अब वो ठीक जब वापस उठे तो उन्होंने पाया कि उनका दोस्त वहाँ नहीं था। वो उठकर उसको आवाज़ देने लगे। अब हैरानी तो होगी क्योंकि इतनी रात गए। अगर दोस्त साथ ना हो तो आप समझ सकते हैं कि माहौल कितना डरावना बन जाता है। पर खैर, आवाज़ लगाते लगाते उन्हें कुछ अचानक सुनाई दिया। ध्यान से सुनने पर पता चला कि कोई कुछ खा रहा था। जब उन्होंने इधर उधर जाकर देखा तो पाया कि उनका दोस्त किसी कुत्ते को मारकर खा रहा था। उसे देखकर पिताजी तुरंत भागने लगे। और हाँ दोस्तों, वहाँ से गांव की दूरी 20 किलोमीटर दूरी पर थी। भागते भागते वो अपने गांव पहुँच गए और सबको ये बात बताई। पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। इसके बाद सब के सब मिलकर पिताजी के दोस्त को ढूंढने के लिए चले गए। पूरी रात ढूंढने के बाद वो उन्हें कहीं नहीं मिले। आखिरकार सुबह हो गई। रास्ते में चलते वक्त किसी को एक पेड़ के नीचे पिताजी के दोस्त बेहोश मिले। उन्हें देखते ही किसी आदमी ने कहा कि यही है वो शायद। गांव वालों ने उसे अच्छी तरह देखा। उसमें से एक व्यक्ति बोला, इसके ऊपर कोई ऊपर का चक्कर हो सकता है। इन्हें जल्द से जल्द किसी को दिखाना चाहिए। तब जाकर उन्हें एक बाबा को दिखाया गया। फिर बाबा ने बताया कि इन्होंने वहाँ एक पेड़ पर वॉशरूम किया था, जिसके कारण वो आत्मा इनके अंदर आ गई थी। वो उसी पेड़ पर रहती थी। बाबा ने तुरंत उसको एक लॉकेट दिया और कहा कि 1 हफ्ते तक अपने घर से बाहर मत निकलना। बाबा ने जैसे जैसे बताया उन्होंने ठीक वैसे ही किया। यकीन मानिए वो बिल्कुल ठीक हो गए। दोस्तों, आज भी जब मेरे पिताजी जब भी उस दिन को याद करते हैं तो यकीनन उन्हें वो डर का एहसास होता है। इसी के साथ मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। बस मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरे पिताजी जानते हैं। दोस्तों, हुआ ये कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े पंडित थे और वो सबके साथ अच्छा करते थे। हुआ ये कि पिताजी एक दिन अपने कस्टमर के पास गए हुए थे क्योंकि उन्हें पिताजी से पूजा करवानी थी। तो ठीक उस वक्त मेरे पिताजी और मैं उनके पास गए। वहां जाकर सारी बात बताई और एक दिन जो पिताजी का कस्टमर था उसका कॉल आया। वो कॉल उनका दोस्त का ही था। उन्होंने अपनी पूरी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि मुझे जल्द से जल्द एक पंडित चाहिए। दोस्तों, जो पिताजी का कस्टमर था उसने पिताजी के बारे में बताया। तब जाकर हम उसके यहाँ गए। दोस्तों, हुआ ये कि जो कस्टमर का दोस्त था उसके पास एक होटल है। वहाँ पर एक आदमी काम करता है। उसका कहना है कि उसे हर रात के उसके सपने में एक चुड़ैल आती है जो कि अक्सर उसका गला दबाती है। इसी के कारण से उस होटल में कोई नहीं आता। तो ठीक जब मैं और मेरे पिताजी होटल पहुँचे तो तकरीबन शाम के 5 बज गए थे। पिताजी ने उस आदमी से बातचीत की जिसके सपने में चुड़ैल आती थी। उन्होंने अपनी सारी बात बताई। पिताजी ने उसका उतार किया, साथ ही पूरे होटल का चक्कर भी घुमाया। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक चुड़ैल का साया है, तुम्हें जल्दी ही एक पूजा करवानी होगी। पिताजी ने अपने हिसाब से पूजा की डेट रख दी और ठीक डेट वाले दिन हम 10 बजे होटल पहुँच गए और पूजा शुरू हो गई।
दोस्तों उस वक्त हवन की आग बीच बीच में जल बुझ रही थी, पर कैसे भी करके हमने लगातार जलाए रखा। 2 घंटे बीत चुके थे और ठीक 12 बजे के आसपास एक अलग सी ठंडक महसूस होने लगी। पिताजी जोर जोर से लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। इसके बाद अचानक से एक तेज आवाज़ आने लगी, जैसे कोई लड़की चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रही हो। पिताजी जल्दी से उठे और होटल के बाहर चले गए। पिताजी ने जहाँ तक होटल था वहाँ तक सरसों के दाने फेंक दिए और मंत्र का उच्चारण करने लगे। इसके बाद वो फिर से वापस आकर हवन के पास बैठ गए और पूजा लगातार चलती रही। रात के तकरीबन 2 बजे जाकर पूजा खत्म हुई। इसके बाद पिताजी से पूछा गया कि वो कौन थी, तो पिताजी ने कहा कि वो एक चुड़ैल थी जो भटकते भटकते यहाँ आ गई थी। बस इसके आगे बताना उचित नहीं था। दोस्तों इसके बाद हम घर आ गए। मैंने पिताजी से कई बार पूछा कि पिताजी वो कौन थी। पिताजी ने मुझे कभी पूरी बात नहीं बताई। धन्यवाद दोस्तों। तो यही थी आज की हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहे। मैं आपके लिए जल्द से जल्द एक से बढ़कर एक कहानी लेकर आती रहूँगी। आप यूं ही साथ बनाए रखें। चलती हूँ, बाय बाय।